आप लोग जानते हैं धन्ना सेठ की कहानी क्या है? छोटे से थे जब ये, बहुत ऐसे कोई बड़े विशाल परिवार से नहीं थे उस समय, बहुत छोटे से परिवार से थे। और धन्ना सेठ के घर में एक बार एक साधु महात्मा, एक ब्राह्मण आए। और जब वो घर में आए, वो ब्राह्मण घर में आए, तो उन्होंने, धन्ना सेठ जो बालक हैं, उन्होंने देखा कि घर में महात्मा आए हैं और महात्मा के हाथ में है शालिग्राम। शालिग्राम भगवान, शालिग्राम भगवान होते हैं। तो शालिग्राम भगवान को वो रोज स्नान करवा रहे थे। धन्ना सेठ ने देखा कि शालिग्राम भगवान जी हैं क्या। देखते रहे देखते रहे देखते रहे। एक महात्मा के पास जाकर, महाराज जी हमें ना ये शालिग्राम चाहिए, ये शालिग्राम चाहिए। महात्मा जी घर में आए तो मना कैसे कर, जरूर देंगे बेटा जरूर देंगे। सुबह शाम उनके पीछे लगे रहते कि शालिग्राम चाहिए शालिग्राम चाहिए। महात्मा जी तो संकट में आ गए, मेरे भगवान मांग रहा है, मैं मना भी तो करूं तो कैसे करूं, क्या करूं मैं इसका, परेशान हो गए। फिर युवती सोची कि इसका मन तो बदलना ही पड़ेगा। एक गंगा जी के पास स्नान करने गए और वहां पत्थर पड़ा हुआ था और उसी प्रकार का पत्थर था। वो उठा लिया और थोड़ा बड़ा पत्थर था वो लेकर के आए और उस बालक के सामने, धन्ना के सामने कहा, बेटा ये है शालिग्राम, एक है छोटे शालिग्राम और एक है बड़े शालिग्राम। अब बता कि छोटे वाले चाहिए बड़े वाले चाहिए? बच्चों को तो बड़े वाले चाहिए होते हैं, बड़े वाले चाहिए महाराज। उन्होंने कहा मेरे शालिग्राम तो बच गए, और अब करना क्या है, रोज मेरी तरह जैसे मैं स्नान करवाता हूँ, पूजा करता हूँ, भोग लगाता हूँ, इसी तरह तू भी करना। ठीक है महाराज मैं भी करूंगा। अब वो शालिग्राम भगवान दे दिए और वो रोज वो धन्ना सेठ जो हैं वो उनको वो स्नान करवाते दूध दही से। अब स्नान करवाते तो माँ से बोला कि मम्मी, माता जी मुझे, हमें रोटी दो, भोग लगाएंगे भगवान को। महात्मा जी ने कहा है, गुरु जी ने कहा है कि भोग लगाना, तो भोग लगाना है मुझे। अब माँ ने रोटी दी, अब वो भगवान के सामने, और भगवान कहाँ से प्रकट हो, महाराज भोग पालो, महात्मा जी ने कहा है, वरना वो तो नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे कि भगवान रख लिए और भोग भी नहीं लगाया, वो नाराज हो जाएंगे। तो क्या करना है, भोग तो लगाना ही है। लेकिन भगवान प्रकट ही नहीं हुए। उन्होंने उस रोटी को कपड़े में बांधा, क्योंकि गाय चराने जाना था, और जंगल चले गए, वन में चले गए गाय चराने के लिए। वहां गए गाय चराने के लिए, तो भगवान से कह दिया, शालिग्राम भगवान से, जब तक आप नहीं पाओगे तब तक मैं भी नहीं पाऊंगा, चाहे कितना भी समय हो जाए, कितना भी समय। प्रण कर लिया। फिर शालिग्राम भगवान निकाले जंगल में, और फिर वो रोटी जो है वो सामने रखी, और फिर शालिग्राम भगवान ने आए, कसम खा ली। 1 से 2 दिन निकल गए, माता को पता ही नहीं लगा कि ये भोजन कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्राण जो है वो जो है, शरीर जो है कमजोर हो गया, लेकिन भगवान आए नहीं। और उन्होंने भी कह दिया मैं प्रण कर लिया, मैं जब तक भोजन करूंगा ही नहीं। और अंतिम में फिर एक बार और भगवान को सामने रखा भोग, शालिग्राम भगवान के सामने। और भगवान के सामने भगवान ने कहा ये खाएगा नहीं, इसने तो कसम खा ली है, प्रण कर लिया है, इसको कुछ हो जाएगा। और भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने उसके साथ में भोजन किया, धन्ना सेठ के साथ में भोजन किया। और जब से भगवान उनके साथ परमानेंट रहते, गाय चराने जाते, जहाँ खेलते तो दोनों साथ खेलते, वन में जाते तो गाय दोनों साथ चराते। एक दिन पिताजी ने कुछ रुपया दिया, पैसे दिए, और कहा कि जो हमारा खेत है ना उसमें गेहूं बो देना, बो देना। अब रास्ते से जा रहे थे, संत महापुरुष मिले, तो संतों ने कहा महाराज कुछ मिलेगा भोजन के लिए? अरे क्यों नहीं, तो बढ़िया सी रबड़ी खिला दी उन्हें। ऐसे करते खिला दिया, सारा पैसा खर्चा हो गया। गांव के लोग आए, गांव के लोगों ने उनके पिताजी से कहा कि अरे तुमने इस बार खेती नहीं करी, खेत में कुछ बोया नहीं, तुम्हारा खेत तो बिल्कुल खाली पड़ा है। उनके पिताश्री को बड़ा गुस्सा आया, बुलाया, खेत में कुछ बोया कि नहीं? पिताजी जो आपने कहा था वो तो हमने बो दिया। और तुरंत भगवान को निकाला, शालिग्राम भगवान को, पिताजी आज तो मारेंगे, घर में कुछ नहीं। शालिग्राम भगवान ने कहा कि बोल दो कि बो दिया, जो होगा वो देखा जाएगा। पिताजी ने कहा मैं अगले दिन जाऊंगा देखने के लिए। ठीक है चले जाना। भगवान की ऐसी कृपा हुई, पहले तो खेत में कुछ था नहीं, इतना वहां पर खेत जो है हरा भरा हो रखा है। जब पिताजी गए, जो धन्ना है वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज मैंने तो कुछ बोया ही नहीं था, ये कैसे हो गया? भगवान ने कहा तूने धर्म की फसल बोई थी, जो रुपया तेरे पिताजी ने दिया था वो तूने साधु सेवा में लगा दिया, और वही फसल जो वहां बोई है। और उसके बाद से उन्होंने प्रण कर लिया कि जितना मेरे पास आएगा उतना मैं दान पे दान करूंगा। और इतना दान किया कि आज आप बच्चा बच्चा जानता है, लोग तो कहावत हो गई है अब तो कि बड़ा धन्ना सेठ बन रहा है। तो ये कहानियां हैं और ये तो सच्चाई है, सब जानते ही इस चीज को।
बोले श्री वृंदावन बिरलाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।